मान सम्मान के योग्य पिता तुल्य मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और मेरी मातृ शक्ति, जहां तक मेरी आवाज सुनती, ये बरहान गांव की पंचायत आज बलबीर सिंह वाल्मीकि जी का गांव बरहान में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मेरे गांव की तरफ से विधायक जी 80% के विधायक हैं, इस राणा से कांग्रेस पार्टी से हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक जी, तो मेरी बात हुई कंटिन्यू 4-5 दिन पहले भी बात हुई कि भाई राकेश तेरा काम जिसा मैंने काम नहीं देखा, क्यों आज स्पेशल एमपी साहब का प्रोग्राम आएगा विधायक जी का। और ये मेरे लिए क्या पूरे गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विधायक जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है, हार्दिक अभिनंदन है यहाँ पर पहुंचने पर। आगे का कार्यक्रम मेरी माताओं, मेरी बहनों, भाई राकेश ने, और ये भाई नाम तो मेरा ज्यादा नहीं, विनोद लंदा, जिस दिन आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गांव के अंदर आए, उस दिन मैं भी यहां आ रहा था। मैं जब यहां से गया राकेश के घर से, तो एमपी साहब आए, मैं गया तो मैं भी खड़ा था। एमपी साहब ने मेरे झोली दे ली, मैं फिर गाड़ी पे बैठा था। इधर एमपी साहब बैठे थे, बीच मानव सिंह डांगी जी खड़े थे, चौधरी साहब, और लेकर नहीं मैं बैठा था, इकट्ठे थे हम। जब एमपी साहब बोल रहे थे तो गांव की ओर से एक आवाज थी कि जी एक दिन इस बलबीर वाल्मीकि ने भेजो यार एमएलए ने। मैंने कहा आ जाऊंगा। मैंने कहा 22 तारीख ना आऊंगा, परंतु मैं किसने आ गया एक दिन पहले, क्योंकि मेरा अपने हल्के में भी कैंडिडेट के प्रोग्राम कराने थे। और मैं सबसे पहले बात आपको ये बताऊं, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरी माताओं बहनों, मेरे तो छोटे मेरे भाइयों, बात यह है कि मैंने उधर का चुनाव है ना करनाल का, वो पूरा संभाला एक दिन, एक हफ्ता। वो भाई हमारा दीपांशु टिकट लेकर गया, उसके साथ में बैठा, एक हफ्ता सारे हल्कों में मीटिंग की, जनसभाएं की। और जो अपना पूर्व मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, ये कैंडिडेट है भाजपा का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, इस 17 तारीख को मेरे हल्का इस राणा में ब्लॉक मत हुड्डा में रैली कर, बड़ी भारी रैली थी मेरे हल्के की। हमने इसे पसीने ना रखे, छोटी बात करूंगा उधर की, ऐसे पसीने ना रखे उस मनोहर लाल खट्टर अभिमानी, घमंडी, गरूरी, अहंकार से भरे व्यक्ति को करनाल के अंदर 9 लोकसभा क्षेत्र हैं। बुजुर्गों, सबसे पहले मैं ठाकुर राणा ठोका, मेरे आवाज का ठोका, वहां से राणा शुरू। तो फिर मैं अपना प्रोग्राम कराकर मैंने अपना टेम निकाल लिया। टेम मैंने इसलिए निकाला, और मैं आपके बीच में आपसे अपील करने आया हूं। अपील है मेरी कि आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आपने आने वाली 25 मई को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आपने कई लाख वोटों से विजयी बनाना है। मैं ये अपील आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं। मेरे से ज्यादा आप सभी जानते हो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में, दीपेंद्र जी के बारे में, उस परिवार के बारे में आप मेरे से ज्यादा जानते हो, क्योंकि आपका क्षेत्र है। मैं पानीपत से आता हूं, परंतु मैं मानता हूं
आपने गरीब तबके ने, छत्तीस बिरादरी ने वोट वहां देनी चाहिए जो आपका सबसे पहले मान सम्मान रखे। सबसे प्रथम चीज व्यक्ति की ये होनी चाहिए। आपने उसको वोट देनी चाहिए जो हर वर्ग का काम कराए, जो सबकी बात को समझे। भाजपा सरकार 10 साल से केंद्र में सरकार है, 9.5 साल से हरियाणा प्रांत के अंदर भाजपा की, 4.5 साल से जसपा की, टोटल 9.5 साल से गठबंधन और भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर की है, इनकी रही है। ठीक 9.5 साल पहले इसी प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक से सांसद थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साथ में ही किसानों के, एससीबीसी के, गरीब मेरे तबके के भाइयों का कर्ज माफ किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज के प्लाट गरीब व्यक्तियों को देने का काम किया। आप इस गांव भवन में भी 100 गज का प्लाट लोगे, मुझे लगता 4 लाख से कम नहीं मिलेगा। किसी को भी मिले जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों को। रोहतक के पास जहां पंचायत लगती है, नजदीक क्षेत्र में रोहतक के, वहां आप प्लाट लोगे, आपको 20 लाख रुपए में भी प्लाट नहीं मिलेगा, क्योंकि तेजी है। तो किसी दूसरे के बने तो गरीब तबके के व्यक्तियों को छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया, जल फ्री में घर तक पहुंचाने का काम किया। बहुत काम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 9.5 साल में किए। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे जानना चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे 9.5 साल, और ये मनोहर लाल खट्टर भी 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। भाजपा की सरकार थी। आप ये बताओ 9.5 साल में हरियाणा के अंदर किसी एक गरीब व्यक्ति का नाम बताओ जिसको इन्होंने 100 गज का प्लॉट दिया हो। किसी को नहीं दिया। एक मकान आप गिनाओ जो इन्होंने किसी गरीब का बनाया हो, किसी का नहीं बनाया। 0। मेरा उत्तर था 26 फरवरी को मेरा प्रश्न था विधानसभा में, आपने कितने मकान बनाए? उत्तर दे। 0 लिखित है, रिकॉर्ड है। कितने मकान बनाए गरीबों के आपने? 0। जो कांग्रेस के समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्कीम चला रखी थी, इन स्कीम में बंद कर दी। मैंने विस्तार से पूछा, इस हरियाणा प्रांत के अंदर लगभग 6280 ग्राम पंचायत है। आप हर वर्ष 10 मकान भी देते तो ये इतने प्लाट बढ़ते, मकान बढ़ते। मैंने बताया, मैंने पूरे आंकड़े मेरे पास उस दिन थे। मैंने बताया ये राशि 9.5 साल में 3000 करोड़ रुपए बढ़ती, और 3000 करोड़ रुपए राशि गरीबों को जानी थी फ्री में, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को मिलनी थी। आपने ये 3000 करोड़ राशि भाजपा की सरकार ने
कहां लगाई, कहां गई ये 3,000 करोड़ रुपए? कोई उत्तर नहीं था उनके पास। मैंने पूछा, मैंने कहा पूरी सरकार से, आप ये बता दो, आपने ये स्कीम बंद कर दी, आपने क्या गरीब के लिए कोई दूसरी स्कीम चालू की जहां ये पैसे ट्रांसफर करे हो? कोई उत्तर नहीं था इनके पास, कुछ नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं, आप, मेरी अपील है, ये मौका जिंदगी में कभी कभी मिलता है आपके बीच में। मैं आपका समाज का बेटा हूं, गरीब तबके का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं। मैं आपके बीच में अपील करने के लिए आया। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ये वोट कांग्रेस पार्टी को दें, आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दें। यहां से हमारी सरकार की शुरुआत है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप रोहतक से एमपी बनाओ, सीधे दिल्ली। इसके 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। 2024 में हरियाणा प्रांत के अंदर आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से कोई नहीं रोक सकता। 2024 में जनता की आवाज है, 36 बिरादरी की आवाज है। कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। 2024 में जब बनेगी आपकी सरकार, सरकार बनने के बाद हमारा घोषणा पत्र है, हम क्या करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, चौधरी दीपेंद्र जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, सभी अपने भाषणों में, तमाम नेता अपने घोषणा पत्र को पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। 6,000 बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन देंगे। 300 यूनिट बिजली, जो मीटर लग रहे हैं बिना बिजली भी से चल रहे, 300 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री देंगे। मेरी माताओं, मेरी बहनों, जब 300 यूनिट बिजली फ्री होगी ना, गरीब को तो बिल नहीं भरना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं रहेगी। 500 रुपये में, 500 रुपये में आपको, 500 रुपये में आपको गैस का सिलेंडर देंगे। यदि आपके आशीर्वाद से इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, घर की जो महिला मुखिया है उसको 1 लाख रुपए फ्री देने का काम हम करेंगे। 1 लाख रुपए फ्री देने का काम करेंगे। और जो प्लाटों की बात मैंने बताई, दोबारा से 100 गज के प्लाट देंगे। दोबारा से मकान बनाने के लिए हर व्यक्ति को जो सुविधा में आएगा, योजना में आएगा, उसको 3.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए हम देंगे। 36 बिरादरी के जो भी भाई सर्विस करते हैं, इन्होंने तो घोषणा की थी भाजपा वालों ने, ओपीएस लागू करेंगे, परंतु जब 36 बिरादरी के सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग रखी, पंचकुले में पिटे इन्होंने। हम ओपीएस लागू करेंगे। और भी एक बातें हैं जो हर तबके का ध्यान में रखते हुए करने का काम करेंगे। मनरेगा की जो मजदूरी है 400 रुपए से 600 रुपए करेंगे। केंद्र के अंदर 30 लाख पोस्ट खाली है नौकरी की, 2 लाख हरियाणा की है। पहली कलम से यहां भरने का काम करेंगे 2 लाख, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 30 लाख देश में पूरी में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे। ये काम हम करेंगे। और जो करे हुड्डा साहब ने और मैंने गिनाई, इन्होंने
9.5 साल में किया तो वो किया जो इन्होंने नहीं करना चाहिए था। बुजुर्गों, सबसे पहले इन्होंने किसानों को पीटा, 750 किसान शहीद हुए। आशा वर्कर हेल्पर हमारी बहनें 36 बिरादरी की जो लगी हुई थी, उन्होंने अपनी मांगे रखी जो इन्होंने वायदा किया था। जब नहीं माना, इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने आशा वर्करों को, हेल्परों को पीटने का काम किया, सरपंचों को पीटने का काम किया, नंबरदारों को पीटने का काम किया, चौकीदारों को पीटने का काम किया, सफाई कर्मचारियों को पीटने का काम किया। इन्होंने छोटा किसको, सबको पीटने का काम किया। आप 2009 में जब मैंने टिकट मिली, मैं सरपंचों का प्रधान था, सरपंच था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझ गरीब की आंगली पकड़ ली। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मैंने 2009 में टिकट दी। मैं 1100 वोटों से चुनाव हार गया, 2175 से 1100 चाहिए थी। फिर मुझे दोबारा 2014 में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी। मैं 1600 वोटों से हार गया, 7200 वोट चाहिए थे। फिर 2019 में जबकि किसी 2 बार रोड को देश के अंदर तीसरी बार टिकट नहीं मिली, और मैं आज भी कहता हूं, वाल्मीकि कौम जिसके साथ चलती है वफादारी से चलती है। और मैं मानता हूं, मैं ऐसी कौम में पैदा हुआ हूं, अपना स्वाभिमान समझता हूं। वाल्मीकि जहां खड़ोता है वफादारी से, फिर खड़ोता ही है। उसका चाहे सिर कट जाओ, लेकिन वो वफादारी की लाइन कटने नहीं देता। ये वाल्मीकि समाज की शुरू से ही परंपरा है। तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा छोटा भाई है, तीसरी बार मुझे फिर टिकट दी और मेरी उंगली पकड़ गए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे प्रोग्राम करे, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे प्रोग्राम करे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे प्रोग्राम करे, और हल्के से ये कहकर वोट मांगी कि मैं इस गरीब के लिए वोट मांगता हूं, इस गरीब के बेटे के लिए वोट मांगता हूं। ये मेरा वफादार आदमी है, ये मेरा वफादार सिपाही है, और ये कौम पूरी वफादार है। ये जो वोट आप बलबीर सिंह वाल्मीकि को दोगे, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पड़ेगी, कांग्रेस को पड़ेगी, और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पड़ेगी। और उनके आशीर्वाद से मैं 22,500 वोटों से चुनाव जीतकर हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा। मैंने 10 अप्रैल को एक वाल्मीकि सम्मेलन किया था शिव धर्मशाला पानीपत, सोनीपत के रोहतक के अंदर, और वहां मैंने एक लाइन बोली थी, और मैंने कहा था क्योंकि मेरी ड्यूटी है। उन्होंने जो मेरे को टिकट दी वो मेरी टिकट नहीं थी, और हरियाणा के तमाम वाल्मीकियों की टिकट थी। ये सम्मान था वाल्मीकियों का, टिकट दी उसने मेरे को। मैंने वहां उस दिन कही थी, मगर एमपी साहब, वाल्मीकि जहां बैठता है वफादारी से बैठता है, जिसका साथ देता है वफादारी से देता है। और मैंने वहां बोला था, एमपी साहब, शेर की सवारी और वाल्मीकि की यारी सबको नहीं मिलती, नसीब वालों को मिलती है। और मैंने कहा था, मगर आपको शेर की भी सवारी है और भगवान वाल्मीकि वंशज की भी यारी है। और हमारी लाइन 5.5 करोड़ लोगों ने उसको लाइक किया है, देखा है, पूरे देश के अंदर चलियो। मैं विशेष तौर पर, वैसे मैं 36 बिरादरी का आदमी हूं, 36 बिरादरी का सम्मान करता हूं। हल्का मेरे लिए कति जी जान से है, जो मैं अपने हल्के के लिए हूं, पर मेरी भक्ति है। मैं अपील करता हूं आपसे
और आपको बता रहा हूं, जिस घर में मैंने बताया था ना आपको मान सम्मान की बात, सबसे पहले आदमी के लिए मान सम्मान जरूरी है। जब कभी हमारी एमएलओ की मीटिंग होती है, हम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी की कोठी पे होते हैं, दिल्ली या चंडीगढ़। कई बार जब हमने खाना भी खाते हैं और जल्दबाजी होती है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं जल्दबाजी में इतना आदर हमारा हुआ है कि जल्दबाजी में जब होते हैं तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और ये बलबीर सिंह वाल्मीकि एक थाली में खाना खा लेते हैं। इससे बढ़कर मान सम्मान की बात मेरे लिए जिंदगी में नहीं हो सकती। तो आप वोट दीजिए उसको, वोट दीजिए उसको जो आपको 100 गज के प्लाट दोबारा देगा। आप वोट दीजिए उसको जिन्होंने पहले 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए और जिन्होंने घोषणा पत्र में लिख दिया हम दोबारा से सरकार में आएंगे। ना इन 11,000 सफाई कर्मचारियों ने पेपर देना, ना इन्होंने इंटरव्यू देना, ना इन्हें किसी के पास जाना। 11 के 11,000 पहली कैबिनेट की मीटिंग में एक दिन से पक्के। ऐसा मौका कब आएगा हिंदुस्तान में? पहला मौका होगा कि हमारे सफाई कर्मचारी लगभग 95% 5वीं पास भी नहीं है और वो पक्के होंगे। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं देखी जाएगी। जो भी भाई लगे हैं, मान लो मेरे परिवार से नहीं लगा, तो दो दूसरे जो गरीब लगे हैं वो भी तो मेरे परिवार से ही हैं, हमारे परिवार से। तो आप वोट दीजिए उस नेता को जो आपके 11,000 परिवारों को सरकार बढ़ते ही पक्का करने का काम करेगा, 27 नौकरी देने का काम करेगा। आप उसको वोट दीजिए। आप वोट दीजिए उसको जिसने हाथरस के अंदर वाल्मीकि परिवार के साथ अत्याचार हुआ और उसको न्याय नहीं मिला। जब न्याय नहीं मिला, मैडम हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के साथ उस वाल्मीकि समाज की बेटी को, परिवार को न्याय दिलाने के लिए हाथरस को ही पहुंचा और पुलिस से जिसकी हाथापाई झपटा झपटी हुई। एक ही ऐसा हरियाणा के अंदर लाल था, एक ही ऐसा राजनीतिक योद्धा था जिसने वाल्मीकियों के मान सम्मान के लिए, जिद की रक्षा के लिए पुलिस की गोलियों के सामने प्रियंका गांधी के साथ अपनी छाती अड़ा दी थी। और उस भाई का नाम है आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे कई गांव में मोर प्रोग्राम है इसी हल्के में, मैं आपसे अपील करता हूं, ये आपके हल्के के अंदर बहुत लोग वोट मांगने आए, वोट मांगने आएंगे, पर आप ये देख लेना ऐसा वाल्मीकि का बेटा पहली बार आपके बीच में वोट मांगने आया है। मैं बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर कर आया हूं, बड़ी मुसीबतें, बड़ी टोटा, बड़ी तंगी देख कर आया हूं। एक चीज जिंदगी रखना चाहता हूं, आप 36 बिरादरी के लोगों को विश्वास दिलाता हूं। मैं विशेष तौर पर अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को कहता हूं, आपके मान सम्मान को चाहे मेरी गर्दन उतर जाए, चाहे मुझे कितनी दिक्कत आ जाए, मेरा बेटा मेरे साथ है, 4 लड़की मेरे पास, 1 लड़का है मेरे साथ है। चाहे हम किसी भी तंगी से गुजरे, कोई भी कमी ओ भगवान वाल्मीकि जी हमने देगा, ले लेंगे, एक चीज कम नहीं होने दूंगा। मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, मेरी सी वाल्मीकि की संतान हरियाणा के अंदर ये बलबीर सिंह वाल्मीकि सब कुछ कम सहन कर लेगा,
लेकिन आपका मान सम्मान जिंदगी में कम नहीं होने दूंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा ईमान है। अब मैं आपसे लास्ट में निवेदन करता हूं, स्पेशल उस भाई के लिए वोट मांगने आ रहा हूं जिसने इस भाई को, बलबीर सिंह वाल्मीकि को, विधानसभा के अंदर एमएलए बनाकर पहुंचाया है। और वहां में आप कोई भाई मेरी वीडियो देखता हो, विधानसभा के अंदर जब ये बलबीर बोलता है ना, वाल्मीकि जी वहां चिड़िया पर नहीं मरती, और भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जोड़े और मंत्रियों को पसीने लाता हूं, ऐसी बात वहां 36 बिरादरी के लिए, गरीब तबके के लिए लेकर आता हूं। लेकिन इन्होंने सिवाय पिटाई के, सिवाय अत्याचार के, सिवाय जुल्म के और कुछ नहीं किया। एक लास्ट में बात कहकर फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो ये डिपुओं पर सामान बांटते हैं, इनको तो ये भी नहीं पता किस समय क्या बांटना चाहिए। गर्मी में तो बांटेंगे बाजरा और जाडे में बांटेंगे सड़ा और गेहूं। इन्हें नहीं मेरा किए बांटना क्यों नहीं। और जो कुछ ये देते हैं, ये स्कीम कांग्रेस ने चलाई थी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने चलाई थी, हमारे घोषणा पत्र में है। और मैं कह रहा हूं, आपके आशीर्वाद से मैंने बढ़िया मौका मिलेगा, आपकी आवाज उठाने का हरियाणा में मौका मिलेगा। मैंने आपके आशीर्वाद से दोबारा मैं बनकर आऊंगा और सरकार बनेगी। सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी विद्याबान जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक जगह बैठाओगे, तोड़ करूंगा कम्मा का, बिल्कुल पक्का। और फिर मैं हरियाणा का साजल आदमी हो जाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपको विश्वास दिला रहे हैं, जो चीज आज डिपुओं पर बनती है, चाहे कोई भी चीज है, सारी चीजें सरकार बनने के बाद दुगनी कर देंगे, दुगनी करके आपने देंगे, कमी नहीं रहने देंगे। 5 किलो देंगे हम 10 किलो देंगे, 1 लीटर देंगे हम 2 लीटर देंगे, जो कुछ चीजें सारी चीज दुगनी करके देंगे, सारी दुगनी कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं एक मिनट, जो बीपीएल है, जो मकान है, आप बनवाने के लिए 9.5 साल तक कागज ठहरे हो, मशीन पर जाना पड़ेगा, होटल सीएचसी जाना पड़ेगा, उड़ा देने को नहीं मशीन है। आप क्या देने देगा नहीं, पहले क्या दिखा रखी फैमिली आइटम, क्या कर रखा क्या ना कर रखा। गरीबों के कागज 9.5 साल ठुआए रखे। एक तो लोग बता रहे पहला नौकर के 15 लाख देंगे, दिए नहीं, 2 करोड़ नौकरियां की झूठे हैं, बड़े झूठे। या जो पोर्टल पाटल आ रहे हैं ना, जो गरीबा ने तंग कर रही, ना मकान बनन दी, ना पीपीएल बनन दी, ना और कोई तरक्की बजान दी। इस पोर्टल पाटल ने आप सरकार बनाओ, डिपेंड